देखते हैं सब्जेक्टिव वाइज हिस्ट्री के 15 क्वेश्चन पर हम लोग फोकस करने का काम करेंगे। तैयार हैं आप लोग? कलहन की राज तरंगिणी को किसने आगे बढ़ाया? देखिए, याद रखेंगे, राज तरंगिणी के लेखक कौन? कलहन। ये तो हमेशा क्वेश्चन दिखता है। यहाँ क्वेश्चन किसने आगे बढ़ाया? तो जोन राज एवं श्रीवर्णे। याद रखोगे, जोन राज एवं श्रीवर्णे। ठीक है। कलहन ने राज तरंगिणी की रचना जयसिंह के शासनकाल में की थी। जयसिंह के शासनकाल में शुरू किया था, जिसको जोनराज, उसके बाद देखोगे श्रीवर, इसके साथ और भी कुछ लोगों का नाम आता है जैसे प्रज्ञा भट्ट, ये 3 का नाम आता है। तो याद रखिए, कलहन ने राज तरंगिणी का, इसलिए सबसे पहले कलहन का नाम आता है। ठीक है, राज तरंगिणी का रचयिता कौन? तो इन्होंने पूर्ण नहीं किया था, इसको पूरा करने का काम और जोनराज, श्रीवर, प्रज्ञा भट्ट ने आगे बढ़ाया। वैदिक शब्द रीत का आशय है। तो रीत शब्द का आशय है नैतिक नियम। देखिए, रीत बोले तो ऋतुवे, ऋतु, रीन, ये सब नहीं। तो वैदिक शब्द रीत का आशय क्या हो गया? नैतिक नियम। याद रखेंगे, नैतिक नियम। ठीक है। आप देखोगे वैदिक शब्द का प्रयोग, वैदिक शब्द का प्रयोग वेद, वैदिक धर्म अथवा वैदिक काल से ली गई। ठीक है, संबंधित नहीं। अशोक के शासन काल में आयोजित बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था? बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था अशोक के शासन काल में? ठीक है। तो अशोक के शासन काल में तो मोगलीपुत्र 30, मोगलीपुत्र 30 याद रखने का काम करेंगे। ठीक है। अशोक के शासन काल में बौद्ध संगीति का अध्यक्ष मोगलीपुत्र 30 थे। यह तृतीय बौद्ध संगीति थी, है ना। 4 बौद्ध संगीति हुआ था। ठीक है। अजातशत्रु पहला, फिर दूसरा था कालाशोक, फिर अशोक और उसके बाद कनिष्क। ठीक है। और ये 255 में हुआ था। नेक्स्ट, मौर्य प्रशासन प्रबंध के अंतर्गत राजस्व व्यवस्था की देखरेख करने वाले अधिकारी का नाम था। तो राजस्व व्यवस्था की देखरेख करने वाले अधिकारी का नाम था, क्या नाम था? तो समाहर्ता। याद रखिए, क्या नाम था? समाहर्ता। तो मौर्य शासन प्रबंध के अंतर्गत राजस्व व्यवस्था की देखरेख करने वाले अधिकारी का नाम राजस्व व्यवस्था, मौर्य काल में राजस्व व्यवस्था की देखरेख करने वाले अधिकारी का नाम समाहर्ता। किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा? तो भारत का नेपोलियन किसको कहते हैं? समुद्रगुप्त को। किसको कहते हैं? समुद्रगुप्त। तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसने कहा? तो डॉक्टर V.A. स्मिथ ने कहा। किसने कहा? डॉक्टर V.A. स्मिथ ने कहा। याद रखने का काम करेंगे, डॉक्टर V.A. स्मिथ ने। ठीक है। समुद्रगुप्त के आर्यवर्त के 9 शासकों को दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया और इन्हीं विजयों के कारण इसे भारत का नेपोलियन कहते हैं। ध्यान दीजिए, समुद्रगुप्त ने आर्यवर्त के 9 शासकों को दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया। याद रखिए, आर्यवर्त के 9 शासक और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को, इसलिए इसे भारत का नेपोलियन कहते हैं। किस चोल शासक ने पहले भूमि की पैमाइश कराई थी? पहले भूमि की पैमाइश कराई थी। तो राजराज प्रथम। याद रखोगे, राजराज प्रथम। याद रखने का काम करोगे, राजराज प्रथम। मिताक्षरा का रचयिता कौन था? तो मिताक्षरा का रचयिता विज्ञानेश्वर। कौन था जी? विज्ञानेश्वर। सल्तनत युग में मजलिस ए खलवत क्या थी? मजलिस
एक खलवत क्या थी? तो सुल्तान की एक परामर्शदात्री संस्था, याद रखिए, मजलिस ए खलवत, ठीक है, ये सुल्तान की एक परामर्शदात्री संस्था थी, परामर्शदात्री संस्था थी, ठीक है। राजगोपालाचारी योजना के बारे में सही कथन है तो अनेक कांग्रेस जनों ने विरोध किया, अनेक कांग्रेस जनों ने विरोध किया, याद रखिए, ठीक है। राजा टोडरमल द्वारा किस भू राजस्व व्यवस्था को विकसित किया गया था? ठीक है, तो इसके द्वारा राजा टोडरमल के द्वारा जब्ती याद रखिए, जब्ती भू राजस्व को क्या किया गया था? विकसित किया गया था, ठीक है। टोडरमल दीवान ए अशरफ के पद पर कार्य करते थे, दीवान बोल सकते हो लेकिन पूरा बोलो दीवान ए अशरफ, ठीक है, के पद पर कार्य करते हुए भूमि के संबंध में जो भी सुधार किए वे निसंदेह प्रशंसनीय थे और टोडरमल ने एक सैनिक सेना नायक के रूप में भी आगे चल के कार्य किए। बाबर के आक्रमण के समय विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? ठीक है, बाबर के आक्रमण के समय विजयनगर का, ठीक है, साम्राज्य का शासक कौन था? तो कृष्णदेव राय, कृष्णदेव राय। कैबिनेट मिशन भारत का, कैबिनेट मिशन भारत का 1946 तो याद है लेकिन सब जगह 1946 ही है। 24 याद है, सब जगह 24 ही है, लेकिन मंथ में जो गड़बड़ा दिया ना जी, याद रखिए 24 मार्च 1946, ठीक है, तो भारत आया था जिसमें 3 सदस्य थे, स्टेफोर्ड जो अध्यक्ष थे, पैथिक, लॉरेंस, उसके बाद अलेक्जेंडर। श्रीमद् भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किस ब्रिटिश प्रशासक ने किया? तो किसने किया? तो विल्किंस ने, याद रखो विल्किंस का बहुत नाम आता है, ठीक है। यह अनुवाद 1781 में करने का काम किया, 1781। किसने रामकृष्ण मिशन 1896 की स्थापना की? तो रामकृष्ण देखोगे नरेंद्र नाथ दत्त ने की। और लास्ट क्वेश्चन इसका है, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रथम फैक्ट्री स्थापित कहाँ की गई थी? तो देखोगे सूरत में। कहाँ की गई थी? सूरत में, जो कि 31 दिसंबर 1600 का डेट आप लोगों को याद होगा। उस समय इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी, ये भी आप लोगों को याद ही होगा, ठीक है। तो सूरत में की गई थी। नेक्स्ट